नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। 2023 की शानदार शुभकामनाएं और यही कामना कि आप जीवन में बेहद सफल हो जाएं और अपने सारे तमाम लक्ष्यों को आप प्राप्त कर लें, सुख और आनंद के साथ आपका जीवन हो जाए। इसी के साथ हम 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा, आइए ये जानते हैं। उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि ये राशिफल मैं आपको लग्न पे लिखा हुआ जो राशि होता है उसके आधार पे बता रहा हूं। चंद्रमा जहां होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं और लग्न यानी कुंडली के पहले भाव को हम लग्न कहते हैं और वहां पर जो राशि होती है उसे लग्न की राशि या लग्न कहते हैं। जिस प्रकार चंद्र की राशि को हम केवल राशि कहते हैं, उसी प्रकार लग्न पे जो राशि होती है उसे हम केवल लग्न से भी पुकारते हैं। तो मैं आपके लग्न से आपकी राशिफल को मैं बता रहा हूं, यानी जिन भी लोगों का कुंभ लग्न है उनके लिए राशिफल है। दोस्तों, चंद्र राशि से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और इफेक्टिव आपके लग्न पे आधारित राशि का फल होता है। इसे आप केवल 2 महीने आप चंद्र राशि से भी अपनी राशिफल देखिए। मान लीजिए आपका राशि चंद्र राशि कर्क है और मान लीजिए कि आपका जो लग्न है वो आपका कुंभ है, तो आप कर्क राशि से भी देखिए और कुंभ लग्न से भी देखिए। 2 महीने में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधि ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावशाली है और भविष्यवाणियाँ उसकी ज़्यादा प्रतिशत आपको मिलती है। तो आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न वालों के लिए और 2023 कैसा जाएगा। आपके शनि महाराज जो हैं वो अब 17 जनवरी को राशि चेंज करके अब वो आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में ही आ जाएंगे। तो ये तो तय है कि अब शनि आपको शुभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो शनि आपके लग्नेश हो जाएंगे, दूसरे वो अपने मूल त्रिकोण राशि में हो जाएंगे जो कि उनकी बहुत बलवान राशि है और शनि की प्रिय राशि भी है। शनि इसमें काफ़ी हैप्पी मूड में रहते हैं, अच्छे रहते हैं और अपने ही घर में तो वैसे भी हर ग्रह अच्छा ही होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि शनि जहाँ होते हैं वहाँ कष्ट नहीं देते, जहाँ देखते हैं वहाँ कष्ट देते हैं, ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन ये एक पहलू है कि वो कष्ट देते हैं, एक उसका दूसरा पहलू भी है कि हम क्या करें और कैसे करें, किस तरह से हम उसका यूटिलाइज करें कि हमें उन कष्टों से छुटकारा मिल जाए। लग्न में आए हुए शनि आपकी सेहत को दुरुस्त रखेंगे, स्वस्थ बनाएंगे, आपको काम करने के प्रति आपको लगनशील बनाएंगे। शनि वैसे भी कर्म के कारक हैं तो आपको ज़्यादा मेहनती बनाएंगे। आप जीवन में लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। शनि जो हैं वो जहाँ बैठते हैं वहाँ उतनी तकलीफ नहीं देते, इसलिए ये तो तय है कि अब आपका जो जीवन है वो आपके हाथ में है और भाग्य भी आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि हस्त रेखा में हम जिस रेखा को शनि रेखा कहते हैं उसे ही हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। और व्यवहारिकता ये है कि कर्मों से ही तो हमारा भाग्य बनता है, हम जो काम करते हैं उसी के आधार पे हमें फल की प्राप्ति होती है। तो शनि है कर्म के कारक, सीधे सीधे शनि कर्म के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं। तो अगर आप कर्म करते हैं और अनुशासित रहते हैं और ज़बरदस्त मेहनत करते हैं भिड़ के, तो आपके भाग्य को शानदार बनने से कोई नहीं रुक सकता। और ये शनि आपके लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि अगले 2.5 वर्ष आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप जैसा चाहे वैसा अपना भाग्य लिख सकते हैं। जितना मेहनत आप करेंगे, जितना अनुशासित आप रहेंगे, जितना अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति, आपको जीवन में जहाँ जाना है उसके प्रति जितना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना यकीन मानिए कि आपका बेहद शानदार भविष्य आप स्वयं निर्मित करेंगे। धन भाव भी पिछले काफ़ी समय से बहुत शानदार बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, प्योरिटी के ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, किस्मत के ग्रह हैं, ये आपके धन भाव में बैठे हुए हैं पिछले करीब 6 महीने से और आगे ये अप्रैल तक और यहाँ पर रहेंगे 22 अप्रैल तक। तो ये मान लीजिए कि 22 अप्रैल तक तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट है। धन कमाने को लेके, वाणी को लेके, अगर आप कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से संबंधित कोई काम करते हैं, पत्थर जो होते हैं हीरे मोती, उसका अगर आप व्यापार करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई काम करते हैं,
तो यकीन मानिए कि ये सब काम आपके बहुत शानदार हो जाएंगे। वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, या किसी भी प्रकार के टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्मी कलाकार हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कंसल्टेंसी देते हैं जिसमें वाणी का उपयोग होता है, तो यकीन मानिए ये काम भी आपका बहुत शानदार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बड़ी बृहस्पति स्व राशि के होकर बैठे हैं। स्व राशि का ग्रह अच्छा होता है, अपने ही घर में होता है तो बलवान होता है। जैसे हम सब अपने घर पे अपने आप को ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं, ज़्यादा हिम्मती महसूस करते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी भी प्रकार के बृहस्पति रिलेटेड उनके कारक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे धर्म कर्म के कामों से आप जुड़े हैं, प्रवचन आदि का काम आप करते हैं, मंदिर आदि देवालय आदि के कार्यों से जुड़े हैं, धार्मिक किसी भी प्रकार के धर्म से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो वो भी अभी आपके लिए बहुत बहुत शुभ फलदायी हो जाएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद चले जाएंगे आपके मकर मतलब तीसरी राशि में, और तीसरे भाव में चले जाएंगे मेष राशि में। मीन राशि से बृहस्पति जब मेष राशि में चले जाएंगे तो फिर ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे, आपके प्रयास बढ़ जाएंगे, और ये वहाँ के लिए सुफलदायी हो जाएंगे। जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, या अगर आप कमीशन दलाली का काम करें या कमीशन का काम करें, या फिर आप इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करें, शेयर मार्केट से जुड़ के कोई काम करें, किसी प्रकार के मार्केटिंग के फील्ड में आप हों, मीडिया जगत में आप हों, जैसे टीवी और इस मीडिया जितना होता है, अखबार होता है और लोकल केबल होता है, ये सब माध्यम से जुड़ के आप कोई काम करें, या आप ट्रैवलिंग के आधार पर कोई काम करें, यानी आपके बिजनेस में या नौकरी पे ट्रैवलिंग शामिल हो, यानी यात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा आप यात्रा करें, घर से दूर, जन्म स्थान से दूर कहीं पे आप रह के कोई काम करें, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगले 1 साल यानी 22 अप्रैल के बाद 1 वर्ष तक ये सारी बातें आपके लिए सुफलदायी हो जाएंगी, और ये सारे कामों से जुड़ के आप ज़्यादा लाभ भी अर्जित कर पाएंगे और ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, यानी आपके प्रयास 100% आप दे पाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। फिर यही बृहस्पति तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही आपके मेष राशि में ही राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु निश्चित तौर पे पराक्रम को तो ज़बरदस्त बढ़ाएंगे, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है, बल्कि राहु तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए जिद और पागलपन भी देंगे। बहुत वो इच्छा शक्ति जो कोई ग्रह नहीं दे सकता, पाने की वो लालसा जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सपने भी राहु है और उसे पाने की जिद भी राहु है। राहु के जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तो ये तो तय है कि बृहस्पति की शुभता और राहु की चंचलता या अनैतिकता से जुड़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राहु अनैतिक भी बनाते हैं, लेकिन हमें अनैतिक नहीं होना है। और स्पेशली जब यहाँ बृहस्पति आएंगे और राहु अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो ये 6 महीना यहाँ पर गुरु चंडाल योग का निर्माण हो जाएगा। बृहस्पति और राहु की एक साथ उपस्थिति को हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। गुरु चंडाल योग में होगा ये कि वैसे तो गुरु चंडाल योग 6 महीने के लिए रहेगा, लेकिन चूंकि राहु उल्टा चलते हैं, बृहस्पति सीधा चलते हैं, तो कुछ समय के लिए ही ये बीच में एक साथ आएंगे। जब 8 डिग्री में जब बृहस्पति होंगे और जब राहु आएंगे, तब उस समय में इनकी स्थिति एक साथ बनेगी। फिर दोनों धीरे 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 एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी 2 महीना, मई और जून। ये 2 महीना आपको ज़्यादा इफेक्ट आएगा गुरु चंडाल योग का, उसके अलावा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेहतर तो यही है कि आपके पराक्रम कहीं राहु के साथ मिलके बहुत ज़्यादा अनैतिक ना हो जाए। तीसरा भाव साहस का है, आप कोई ऐसा साहस ना कर बैठें जो आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम इस 2 महीने राहु का उपाय ज़रूर करें, क्योंकि बृहस्पति तो शुभ ग्रह हैं ही, राहु हमें डिस्टर्ब करते हैं, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, अनैतिकता, सारे प्रकार के जो गड़बड़ हैं वो राहु देते हैं। तो उसके लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाएं अमावस्या के दिन, और सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में यही सूखा नारियल लगातार हर हफ्ते चढ़ाएं 2 महीना, तो फिर ये आपको कुछ ठीक राहत हो जाएगी। और चाय कॉफ़ी राहु का दान में माना जाता है, तो दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, या चाय कॉफ़ी का आप किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं।
साथ ही मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वैसे भी राहु और केतु का प्रभाव हमारे दिमाग पे ज़्यादा पड़ता है और हमारे निर्णय को ये पूरे प्रभावित कर देते हैं और हमारे निर्णय ही हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो राहु को साध पाएंगे, राहु आपको भटका नहीं पाएंगे, आपको भ्रम में नहीं उलझा पाएंगे, क्योंकि राहु भ्रम है। राहु वो सपने दिखाते हैं जो हकीकत में कहीं होता ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। दोस्तों, वर्ष फल में हम मुख्यतः शनि, बृहस्पति और राहु केतु के इन 4 ग्रहों के आधार पर ही हम वर्ष फल का कथन कहते हैं। हम छोटे जो ग्रह कम समय के लिए एक राशि पर रहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, इन ग्रहों को हम मंथली राशिफल में हम लेते हैं। वर्ष फल में इनकी गणना हम नहीं करते। तो वर्ष फल में आगे जो बृहस्पति जो आपके दूसरे भाव में, धन भाव में जो है, और वहाँ पर वो 22 अप्रैल तक रहेंगे। तब 22 अप्रैल तक ये 3 भावों पे अपनी दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति के पास 2 स्पेशल दृष्टियाँ हैं, 5वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह अपने 7वें देखते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं। तो बृहस्पति की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पे। तो निश्चित ही 22 अप्रैल तक नौकरी चाकरी के लिए अच्छा है, कर्म सेक्टर में अच्छा है, सर्विस सेक्टर में जो लोग जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के आप सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं जिसके बारे में आप पैसे लेते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, या किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर आप हैं, चाहे कंसल्टेंसी के माध्यम से आप लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे जिस प्रकार से राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार मेहनत करके अपनी सेवाएं देता है, वैसा आप सेवाएं देते हैं। हर हाल में बृहस्पति आपको प्रोग्रेस देंगे, तरक्की देंगे और काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का भी है, बृहस्पति बढ़ाने में यकीन करते हैं। तो लड़ाई झगड़े और कर्ज आदि को अवॉइड कीजिएगा। 22 अप्रैल तक अवॉइड करेंगे तो वो चीज़ें ठीक रहेगी। अगर आप लड़ाई झगड़े या कर्ज लेते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, तो ये फिर बढ़ेगा। बृहस्पति इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और कर्जे से आप दूर रहें। उसके बाद में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे, जो आपको पुलिस, मिलिट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र और वैज्ञानिक, रिसर्चर, इन लोगों के लिए बहुत शुभ हो जाएगी, बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी और अच्छा फल देगी 22 अप्रैल तक। उसके बाद फिर बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 10वें भाव पे, जो कि आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है। तो निश्चित ही 22 अप्रैल तक आपके काम धाम में बृहस्पति बहुत उन्नति लाएंगे, तरक्की लाएंगे। आप ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने काम कर पाएंगे। 10वां भाव हमारे मान का है, सम्मान का है, प्रसिद्धि का है और पद लाभ का भी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकता है 22 अप्रैल तक। लेकिन फिर यही बृहस्पति जब 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 3रे भाव में, तो वहाँ से फिर उनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के लिए। तो ये मैरिज के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उनकी कुंडली में भी महादशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा है, शादी के योग बने हुए हैं, तो निश्चित ही ये बृहस्पति आपको 22 अप्रैल के बाद विवाह के बंधन में बांध सकते हैं। और बिजनेस जो लोग करते हैं उनके बिजनेस बढ़ सकते हैं। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बिजनेस में उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप रिनोवेट कर सकते हैं, किसी प्रकार के उसमें नवीनता जोड़ सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बृहस्पति नए को इंडिकेट करते हैं, शुभता को, पवित्रता को, भाग्य को इंडिकेट करते हैं। तो भाग्य का सपोर्ट बहुत शानदार बना रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे। जीवन साथी के लिए भी ये अच्छा समय होगा। वो जीवन में शुभता महसूस करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, उनके जीवन में भी प्योरिटी आएगी, मन उनका भी अच्छा रहेगा और आपके प्रति उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा बन जाएगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 9वें भाव पे, यानी भाग्य भाव पे। तो 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि से जब बृहस्पति भाग्य को देखेंगे तो 22 अप्रैल के बाद आपका भाग्य शानदार ग्रोथ पाएगा, बढ़ेगा और आप फिर जो भी करेंगे उसमें भगवान का साथ भी शामिल हो जाएगा और किस्मत आपको ज़बरदस्त साथ देगी। पिता के लिए अच्छा समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आप उच्च शिक्षा खुद पढ़ते हैं या दूसरों को देते हैं तब भी बहुत अच्छा है। प्रवचन आदि का लिए अच्छा समय है। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं,
किसी प्रकार के धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, कुछ धार्मिक काम करते हैं, मंदिर वगैरह आप संचालित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें शानदार आगे बढ़ेगी, किस्मत के साथ ज़बरदस्त मिलेगा। और चूँकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, यानी लक्ष्य प्राप्ति के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और दोस्तों यारों के और समाज सोसाइटी के भाव में, तो 22 अप्रैल के बाद आपकी इन सारी चीज़ों में ग्रोथ आने वाली है। बृहस्पति आपके दोस्तों यारों की संख्या बढ़ा देंगे, समाज में आपका स्थान बढ़ेगा, एनजीओ वगैरह से जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और निश्चित ही आप जो प्रयास अभी तक कर रहे थे, जो कर्म आप कर रहे थे, उसके जो फल प्राप्ति का समय है, इच्छा पूर्ति का जो समय है, वो भी आ चुका है। और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति वो भी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है, बहुत शानदार होती है, और ये जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ क्रमशः पराक्रम के भाव पे यानी एफर्ट के भाव पे पड़ेगी। तीसरी दृष्टि, शनि के पास भी 2 स्पेशल दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 10वीं और 7वीं सभी ग्रह देखते हैं। तो जब वो लग्न में बैठे हुए शनि आपके जब तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट को बढ़ा दें, पराक्रम को बढ़ा दें, ज़्यादा मेहनत करें। और सप्तम भाव में देखेंगे तो निश्चित ही वो आपके जीवन साथी के प्रति आपको ज़्यादा समर्पित होने के लिए कह रहे हैं। और अगले 2.5 वर्ष चाहते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस है, आप बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से अपने बिजनेस को करिए, पूरा डिवोशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ कीजिए, क्योंकि शनि अनुशासन और कर्म को पसंद करते हैं। आप अनुशासित रहेंगे, कर्मशील रहेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता भी उसी रेशो में आपको आएगी। और दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, जो कि एज यूजुअल आपके कर्मों का है ही है, कर्म के स्वामी शनि हैं, तो कर्म भी आपका बढ़ेगा और आपको बढ़ाना भी चाहिए। यानी अगले 2.5 साल आपको ज़बरदस्त साहस और पराक्रम, मेहनत, एफर्ट सब कुछ लगाने की ज़रूरत है। जीवन एक बेहतरीन मुकाम पे आपको अगर लेके जाना है तो कर्मशील तो होना ही पड़ेगा, और शनि की भी यही इच्छा है। ये सब जब आप नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में शनि दृष्टि से फिर उन भावों को प्रॉब्लम देते हैं, यानी आपके तीसरे भाव को, पराक्रम के भाव को, सप्तम भाव को जीवन साथी का, और दसम भाव कर्म का। यहाँ केवल तब प्रॉब्लम आएगी जब आप मेहनत नहीं करेंगे। और अंत में राहु की बात हम कर चुके हैं, अंत में केतु की बात करते हैं। केतु आपके भाग्य में बैठे हैं, तो वो सिर्फ आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप अपना कर्म करिए, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि किस्मत से आपको क्या मिल रहा है, भाग्य से आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि जहाँ आपने चिंता की, आपने सोचा विचारा, तो मामला गड़बड़ होने लगेगा, और जो भाग्य साथ दे रहा था वो भी नहीं देगा, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं, त्याग के कारक हैं। नवम भाव के केतु चाहते हैं कि आप अपने भाग्य को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, तटस्थ हो जाइए, और केवल अपना कर्म कीजिए। बाकी तो भाग्य बेहतर बनेगा अगर आप उस दिशा में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे केवल तब प्रॉब्लम आएगी। और केतु चूँकि धर्म के भाव में बैठे हैं, तो धर्म को लेके भी बहुत ज़्यादा अभी डिवोशन या बहुत ज़्यादा धार्मिक होना भी आपके लिए ठीक नहीं है। उसको लेके भी आपको, धर्म को लेके भी चीज़ों को जितना आप अभी न्यूट्रल हो सकते हैं, तटस्थ हो सकते हैं, उतना बेहतर होगा आपके लिए, और ये आपके लिए शुभ फलकारी होगा। दोस्तों, आपके लिए ये 2023 का साल शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।